कल बहुत अच्छा प्रवचन था डॉक्टर साहब का, बहुत मार्मिक प्रवचन, इतना मार्मिक था कि पूछो ही मत। हमें उसमें दादा ले रहे थे कि तुम लोग इतना हल्ला मचाते हो, अरे कभी भगवान की तरफ देखो तो कि कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं भगवान? आपसे पूछता हूँ, क्या कर रहे हैं भगवान? बताओ। जिन आदिनाथ की आप पूजा कराए, वे आदिनाथ क्या कर रहे हैं सिद्ध लोक में बैठ के? बताओ। नहीं, आप ये तो बोल देते हो, रमना में क्या कर रहे हैं? कल बहुत अच्छा ले रहे थे वो, कि कभी उसकी गहराई में जाके तो देखो कि भैया केवली भगवान क्या कर रहे हैं। हाथ में हाथ रख के बैठे हैं सशरीरी सकल परमात्मा, तो क्या कर रहे हैं वे बैठ के समोषण में? अब इसी मंदिर भगवान विदेश क्षेत्र में बैठ के क्या कर रहे हैं भाई? कुछ नहीं कर रहे हैं भैया। लोकालोक उनके ज्ञान में अपने आप झलकता है, वे झलकाने नहीं जाते, समझ में आए? और आत्मा में लीन है, लीन है माने क्या? बैठे हैं शांति से बस। और क्या क्या कर रहे हैं वहाँ? समझ में आया कि नहीं आया? वह पर पदार्थों के ज्ञाता दृष्ट है, तो साहब उनको अतीन्द्रिय सुख क्यों? राग देश नहीं है, कसाय नहीं, वही सुख है। आया समझ में कि नहीं? अब ये बात अपन को समझ में आ जाए, अरे भगवान बनने का उपाय क्या है? भगवान जैसे हो जाओ। भगवान जिंदगी अनंत काल के लिए हो गए, तुम थोड़े थोड़े हो। दिन भर में आधा घंटा हो गए, फिर 15 मिनट हो गए, फिर आधा घंटा हो गए, थोड़ी देर के लिए फिर अपने स्वरूप में बैठ गए। यही तो साधना है, और साधना कुछ है ही नहीं। लेकिन अपन को आचार्य कहते हैं इसका ध्यान यहाँ नहीं जाता। मैंने हम ऐसे देव और आत्मा का भेद ज्ञान करके बैठे शांति, ऐसा वो विचार आ रहा है, आने तो विचारों से क्या लेना देना भाई? विचार क्या चीज़ है? जब तक हम अपने स्वरूप में पूरी तरह स्थिर नहीं होंगे, विचार आएंगे। विचार क्यों आ रहे हैं? ऐसे विचार आ रहे हैं, वैसे, अरे जैसे वैसे आ रहे हैं, वे सब भरे हैं अंदर। कर्म के उदय के जन्य विचार भरे कि नहीं भरे? अब जैसे मान के चलो हम चौथे गुणस्थान में हैं, तो हमें चौथे गुणस्थान वाले घर गृहस्थी के, मकान के, दुकान के, कमाने के, स्त्री के, पुरुष के, बच्चों के, ये सब परिणाम आएंगे। इसमें क्या है सोचना भाई? हमें पूरा वस्तु का स्वरूप पता है, चौथे गुणस्थान में होता है, पांचवें गुणस्थान में होता है, मुनिराज ऐसे होते। अब हम जिस जहाँ खड़े हैं वैसे ही तो होगा है। बस में जाएंगे तो बस के जैसा सफ़र होगा, ट्रेन में जाएंगे तो ट्रेन के जैसा सफ़र होगा, और गाड़ी से जाएंगे तो गाड़ी जैसा सफ़र होगा, और फ्लाइट से जाएंगे तो फ्लाइट जैसा होगा, और साइकिल से जाएंगे तो साइकिल जैसा होगा, मोटरसाइकिल से जाएंगे तो मोटरसाइकिल जैसा होगा। ऐसा है नहीं? ऐसे ही भाई जो जीव जिस भूमिका में, जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में खड़ा है, और वो जब तक अपने स्वरूप में आगे नहीं बढ़ता तो वैसे, लेकिन उसको अपना मानता मिथ्यात्व। भाई कितनी पर्याय बदल गई, कितना संयोग बदल गया। मैं तो वही का वही, वैसे का वैसा श्रद्धान करना है, लेकिन जल्दी मुक्ति हो जाए, हो जाए, जल्दी आत्मा में रम जाऊं, तो इच्छा निरोधा तपा, शास्त्रों को पढ़ पढ़ के ये करना चाहिए, ये करना, और 50 काम दिमाग में बैठा लेते धर्म के नाम। तो देखो आचार्य कहते तुम कुछ मत करो, शांत होकर बैठो। साहब जब भूख लगे भोजन कर लो, फिर क्या करो? फिर ध्यान करो, फिर वेद ज्ञान करो। समझ में आए कि नहीं है? भाई ये धर्म है, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना। जितना भी जीवन है वो केवल वेद ज्ञान और आत्मा के अनुभव में लगना चाहिए। फिर साहब समाज के, मकान के, दुकान के विकल्प आ जाए तो उनको जान लेना चाहिए कि आ गए। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि साहब व्यवहार तो आएगा ना, तो बोलते गुरुदेव श्री, व्यवहार भूमिका के अनुसार आता है, लेकिन जाना हुआ प्रयोजनवान है, बस इससे ज़्यादा उसका कोई मतलब नहीं। ये जाना हुआ प्रयोजनवान बंद है कि वो हमारे जानने में आ गया और आए बिना नहीं रहता, बस इतना जान लिया तो बस हो गया खत्म। उससे उसको किंचित मात्र भी अपना स्वरूप मत मान। जैसे अभी पूजा करने का राग आया, अब स्वाध्याय करने का राग आया, तो इसके बारे में क्या करें? सिर्फ जानो कि इस भूमिका में ऐसा राग आए बिना नहीं रहता, लेकिन ना मैं पूजन का करता हूँ और ना मैं स्वाध्याय का करता हूँ, मैं तो स्वभाव से ज्ञाता हूँ।